अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वसीम अली और आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, उम्मीद है कि फवाद चौधरी के दिल के अंदर बड़ी जो है वो ठंड पड़ चुकी होगी, चूँकि वो बड़ा ज़ोर देकर, बड़ा ललकार कर पीडीएम को ये दावत दे रहे थे कि आप जो है हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो आप अदम एतमाद लेकर आएँ। और ये जो उनका उबार था, बड़ा चैलेंज दे रहे थे कि आपके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है कि आप वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो वो अदम एतमाद लेकर आएँ। चूँकि अब अदम एतमाद पेश हो चुकी है, तो अब नेक्स्ट के कब तक स्पीकर कौमी असम्बली इस पर पाबंद हैं कि कब तक जो है वो अदम एतमाद के हवाले से जो इजलास बुलाया जाए, कब अदम एतमाद टेबल की जाएगी और नेक्स्ट जो रिज़ल्ट आएगा, कब तक वोटिंग होगी और उसके बाद ये कन्फर्म होगा कि इमरान खान साहब के हाथ में मज़ीद इक़्तिदार रहता है या नहीं। ये सारी बातें जो है वो आज के इस विला के अंदर होंगी। तो आपसे होगी गुजारिश कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल न्यूज़ पॉइंट को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। नाज़रीन, अभी जो अदम एतमाद पेश कर दी गई है, अब कौमी असम्बली, स्पीकर कौमी असम्बली इस चीज़ के पाबंद हैं आइनी तौर पर कि 14 दिन के अंदर इजलास बुलाया जाए और तकरीबन 24 मार्च तक इस इजलास को बुलाया जाएगा। चूँकि 23 मार्च को वज़ीर ख़ारजा का एक इजलास होने वाला है और 24 मार्च को इसके हवाले से जो तकरीबन इजलास बुलाया जाएगा और 24 मार्च को ये तरीक़े अदम एतमाद को टेबल कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद 3 रोज़ से कबल नहीं और 7 दिन के बाद नहीं, यानी कि तकरीबन जो है वो 27 मार्च से 30 मार्च के अंदर जो है वो इसे के हवाले से वोटिंग हो जाएगी अदम एतमाद के हवाले से। और जो अदम एतमाद की ये जो वोटिंग होती है, चूँकि वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ है, तो ये ओपन बैलेट इस्तेमाल होता है और इसके बाद जो नेक्स्ट जो इसका रिज़ल्ट होगा, ये 30 मार्च को जो है वो इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। लेकिन 31 मार्च को ये चीज़ फ़ाइनल हो जाएगी कि अब इमरान खान साहब के हाथ में मज़ीद इक़्तिदार रहता है या नहीं, इस चीज़ का ये डिसीजन हो जाएगा। एक बात तो आपके साथ एक और शेयर करते चलें कि ये जो अदम एतमाद वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ है, ये पेश की जा रही है, ये नवाज़ शरीफ का फार्मूला था और नवाज़ शरीफ ये कह रहे थे कि जो है वो डायरेक्टली वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद का मूव किया जाए और पीपल्स पार्टी की ये राय पाई जाती थी कि पहले स्पीकर कौमी असम्बली को जो है वो हटाया जाए। लेकिन ये जो अभी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, ये नवाज़ शरीफ के राय को जो है वो आगे लेकर बढ़ाया जा रहा है। अब जो कल पीडीएम के जो सरबराहान थे, काफ़ी दिनों के बाद जो वो इकट्ठे होकर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आवाम को ये बताने की कोशिश की गई है कि क्यों ज़रूरी हो चुका है कि इमरान खान साहब को हटाया जाए। पाकिस्तान के ऐसे हालात हो चुके हैं उनके मुताबिक कि जहाँ से वापस आना बहुत जो है वो दुश्वार हो चुका है और अगर इसमें मज़ीद तखीर जो है वो की गई तो पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। और ये अभी जो अदाद-ओ-शुमारें लग रहा है, जो तहरीक इंसाफ के अपने जो वोटर्स हैं, जो एमएनएज़ हैं, जो पीडीएम के साथ जिनके राब्ते हैं या मशावरत है या जिनकी जो है वो गारंटी के साथ वोटें हैं, वो तकरीबन 24 से 26 के दरमियान हैं और जो टोटल फिगर अभी पीडीएम के पास है वो तकरीबन एक मुताद अंदाजे के मुताबिक 197 से 202 के करीब जो है वो इतने उनके पास वोट जो है वो मौजूद हैं। अब चूँकि जो मैजिक नंबर है वो 172 है और इससे पहले जो पीडीएम के पास था वो 162 था, जिनका जो है वो इन्हें मैजिक नंबर तक पहुंचने के लिए चाहिए था। लेकिन अभी जो पीडीएम की काविश है, जो कोशिशें हैं, जो इतनी प्लानिंग की गई इतने दिनों के अंदर से, तो उसका ये है कि ये लीड लेना चाहते हैं और अच्छी लीड के साथ और अच्छे तासर के साथ जो है वो वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाकर उससे कामयाब करना चाहते हैं। अब इसी हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब भी काफ़ी सरगर्म हैं, उनकी काफ़ी जो है वो मुलाकातें हो चुकी हैं और इसी के हवाले से जो एक कल उनकी मुलाकात हुई थी, उनकी मुलाकात एक यूट्यूबर्स को बुलाया गया जो हम ख्याल हैं इमरान खान साहब के, जो या तहरीक इंसाफ के यूँ कह लें कि जो हम ख्याल यूट्यूबर्स हैं, उन्हें बुलाया गया। उन्हें ये टारगेट दिया गया कि आपने इस चीज़ को डिफ़ाइन करना है, आवाम को ये बात समझानी है कि मामलात कुछ यूँ हैं कि ये बैरूनी क़ुव्वतें हैं, कुछ साजिशें हो रही हैं उनके ख़िलाफ़, हुकूमत के ख़िलाफ़ हो रही हैं, उन्हें हटाने के हवाले से ये उन्हें टास्क दिया गया है कि आप इस चीज़ को जो है वो आवाम तक पहुँचाएँ। अब चूँकि कोई प्रूफ तो नहीं दिया गया, वैसे एक इल्ज़ाम के तौर पर ही है, तो ये टास्क जो है वो उन्हें दिया गया है। इसके हवाले से इमरान खान साहब के साथ जो है वो तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमाओं की मुलाकात हुई है और वो मुलाकात हुई है बुज़दार के हवाले से। उस मुलाकात के अंदर फवाद चौधरी मौजूद थे, परवेज़ खट्टर थे, इमरान इस्माइल थे और इन्होंने ये चीज़ जो है वो उन्हें बताया, इमरान खान साहब को मशवरा दिया है कि अगर बुज़दार की कुर्बानी से अगर हुकूमत बचती है तो ये दे दीजिए। अब चूँकि बुज़दार के हवाले से जो जहांगीर तरीन और अलीम खान जो उनका ग्रुप सामने आया है,
वो बुज़दार के जो है वो ख़िलाफ़ हैं, वो कह रहे हैं कि बुज़दार को जो है वो पंजाब से हटाया जाए तो कुछ बात हो सकती है, या फिर वो इमरान खान साहब के साथ बैठकर बात करने के लिए एग्री हो सकते हैं। लेकिन उसके बाद ही बुज़दार के साथ इमरान खान साहब की 1-to-1 मुलाकात हुई है, और उस मुलाकात के बाद इमरान खान साहब ने जो उनका इस्तीफ़े को जो रिजेक्ट किया है, उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया है, और उन्होंने अपना जो वज़न है वो जो है अपने वज़ीर आला पंजाब के पलड़े में जो है वो डाल दिया है। गोया परवेज़ खट्टर के इमरान इस्माइल और फवाद चौधरी की बात को जो है वो नहीं सुना गया, उन्हें कोई अहमियत नहीं दी गई। और अब ये चीज़ मौजूद है, इमरान खान साहब भी जानते हैं कि अगर बुज़दार को हटाया गया तो काफ लीग के वोट जो है वो टूट सकते हैं, वो इमरान खान के ख़िलाफ़ पड़ सकते हैं, और अगर बुज़दार को नहीं हटाते तो जंगीर तरीन और अलीम खान का जो ग्रुप है वो उनके ख़िलाफ़ जो है वो वोट कास्ट करेगा। अब मामला ये है कि जो तहरीक इंसाफ के अपने लोग हैं, उनके अंदर से भी कुछ ऐसे ग्रुप्स जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, उनका भी जो है वो PDM की मुख्तलिफ़ जमातों के साथ रब्ता है, जिसकी वजह से अभी जो फिगर है 197 और 202 के करीब जो है ये उसी वजह से है। और जो PDM है, PDM ने मुताहत अंदाज़ी के अंदर जो है वो अपने अरकान के हवाले से कुछ बताया नहीं है, लेकिन एक एम पेश रफ्त हुई है। मुस्लिम लीग नून ने अपने जो MNAs हैं उनके छोटे छोटे ग्रुप बनाए हैं, और उन ग्रुप्स का एक लीडर मुंतखब कर दिया गया है कि आपने MNAs को जो है वो मिस नहीं होने देना, इनसे रब्ते में रहना है, और कोई ऐसा ना हो कि ऐन वक्त पे जो है वो कहीं खो जाए, गुम हो जाए, या जो है वो कुछ ऐसे इक़दाम जो है वो हो जाएं। अब इनके व्हाट्सएप भी ग्रुप तैयार कर दिए गए हैं, जिनके अंदर रोज़ाना की बुनियाद पर इन सब की जो है वो हाज़िरी ली जाएगी, ताकि जब अदम एतमाद का जो वोट जब किया जाए उसके हवाले से तब जाके इनके पास कोई वोट जो है वो मिसिंग ना हो। अब देखना यह है कि मज़ीद जो इमरान खान साहब की जो हुकूमत थी, और इमरान खान साहब जिसको जरहाना अंदाज में लेके जाना चाहते थे आगे, और वो ये जो अभी अदम एतमाद पेश हो रहा है, और इसकी बुनियादी वजह भी यही है कि इमरान खान साहब किसी की सुन नहीं रहे। जो वो एक अपनी जो जमहूरी हुकूमत है इसको एक डिक्टेटर के अंदाज के अंदर डिलीवर करने की कोशिश कर रहे थे, जहाँ भी बात हो सुनने के बजाय कि वाकई में ये चीज़ है या नहीं, वो डायरेक्टली जो है वो उसके ऊपर एक हमले की तरह पेश आते। मीडिया के ऊपर पाबंदियाँ आपने देखी होंगी, अवाम के अंदर से जो बात उठाता उसकी ज़बान को बंद करने की कोशिश कर दी जाती। PDM यानी कि अपोजिशन की जानिब से अगर कोई बात करता तो उसे जेलों के अंदर भेज दिया जाता। तो ये सिलसिला है, ये सिलसिला लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो मुफीद नहीं रहता, जिसकी वजह से आज इमरान खान साहब जो है वो एतमाद का वोट खो चुके हैं। और तकरीबन ये लग रहा है कि PDM जिस अंदाज में अभी वो ये मूव उन्होंने लाया है, कि लग ये रहा है कि इमरान खान साहब के पास जो अभी वक्त है वो गिने चुने दिन जो है वो बाकी रह गए हैं।